बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग यहाँ पर इंतहाई मजबूरी के आलम में अपनी तालीम छोड़कर जमा हुए हैं। अफ़सोस की बात यह है कि दीनी मदारिस या स्कूल के तलबा और तालिबात इस तरह से अगर मजबूर हों कि वो अपनी ज़रूरत के लिए सड़क पर आएँ तो वो पढ़ाई कब करेंगे और दीन का काम कब करेंगे। हमारे लिए मुश्किल ये है कि क्या मस्जिद, क्या मदरसा, क्या स्कूल, क्या कॉलेज और क्या हॉस्पिटल, इस सड़क पर कितने ही अदारे यहाँ मौजूद हैं और आलमी सतह पर मशहूर हैं। अगर कोई आना चाहता है तो उसके लिए ये सूरत हाल है कि वो घुटनों घुटनों पानी में डूब के और नापाक होकर आता है। मस्जिद जाने वाले अपनी इबादतों के सिलसिले में परेशान हैं। मैं बस 2 लफ्ज़ में ये कहना चाहता हूँ, हमारे मसले को सियासी बुनियाद से ऊपर हटकर हल करके दिया जाए। अगर आप हल नहीं कर सकते हैं और नहीं दे सकते हैं तो हम लोग चंदा करके रोड बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज अभी इस वक्त हम लोग मदरसे के औकात में महाद मिल्लत वाली रोड पर खड़े हैं, बनी अकील के सामने। बल्कि मैं कहता हूँ कि पूरा रास्ता ही बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल है। कई मरतबा तवज्जो दिलाने के बावजूद और एहतजाज करने के बावजूद कोई हल इसका निकलता नहीं है। नौबत यहाँ तक पहुँची है कि कुछ सियासी लीडरान आते हैं या कमिश्नर की जानिब से कभी मोरूम डब्बर वगैरह गिरा कर चले जाते हैं। इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारी मांग तो ये है कि पूरी मुकम्मल सड़क बननी चाहिए, मदरसा कुल्लियतुत तय्यबात से लेकर एवन टेलर के वहाँ तक के इस रोड बननी चाहिए। इस रोड पर बहुत सारे मदारिस हैं। मदरसा महाद मिल्लत है, कुल्लियतुत तय्यबात है, ताहिरात है, बनी अकील है, दारुस सादा है, गुलशन स्कूल है, इसी तरीके से खातून हजीन स्कूल है। यहाँ के तालिबात और तलबा आना जाना उनका रहता है। बहुत सारे असातिज़ा आते हैं जाते हैं, शयूख़ हदीस हैं, मुअल्लिमात हैं, मुअल्लिमीन हैं, टीचर्स हैं, इनका गुज़र यहाँ से होता है। ख़ुद महल्ले वालों को भी तकलीफ़ है। कई मरतबा हम लोग देखते हैं कि यहाँ से नहा धोकर निकलो घर से और इस रोड को पार करने के बाद पाकी की हालत में हम नहीं रह जाते। ऐसे गटर का पानी हम पर उड़ता है, छींटा उड़ता है, या गुज़रने वाली बच्चियों का बुर्का इस अंदाज़ में गीला हो जाता है कि वो पाक नहीं रह पाती। हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हमने बहालत मजबूरी यहाँ पर धरना दिया है और हम फिर से कहते हैं कि हमें हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। हम यहाँ पर खड़े हैं, जल्द अज जल्द हम कमिश्नर से कहेंगे कि वो रोड के बनाने का इंतज़ाम करे, अल्टीमेटम जारी करे, और बसूरत दीगर अगर इस मामले को सहूलत और आसानी से हल नहीं किया जा सकता तो याद रखें कि इसके बाद हम लोग दूसरा कदम उठाएंगे जो कमिश्नर के लिए भी और शहर के लिए भी नागवार गुज़र सकता है। क्योंकि हम लोग इस वक्त तो मजबूरी की हालत में, इसलिए गुजारिश है, दरख्वास्त है कि हम मदरसे के तलबा और तालिबात यहाँ पर जो जमा हुए हैं और महल्ले की मस्तूरात हैं और मर्द हजरात सब जमा हुए हैं, ये आप इनकी मांग की मान रखें और इस रोड को जल्द अज जल्द बनाने का फ़ैसला करें। इसके बाद हम अगर रोड नहीं बनती है तो दूसरे अंदाज में एहतजाज करेंगे, उसको आप भी याद रखेंगे। यही हमारी आखिरी गुजारिश है। तो मालूम पड़ा कि महाद मिल्लत के बच्चे कोई रास्ता रोक के बैठे हैं, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आज यहाँ तक के नौबत आ गई, ये मस्जिद और मदरसों के शहर में यहाँ तक के नौबत आ गई कि हमारे जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं अब उनको रोड पे आना पड़ा। और जहाँ तक सवाल है हमारा, तो हमने ये रोड मंजूर किया था। शेख रशीद साहब ने जो 100 करोड़ का काम था उसमें ये रोड मंजूर किया था, लेकिन उसको कई टुकड़ों में बांट दिया गया। ये बांटने वाले भी यहीं के आलिम हैं, उनसे सवाल करो कि ये रोड वहाँ से वहाँ कैसे बनी, तो वो बताएंगे। उद्घाटन तो किए उन्होंने, लेकिन आप बताएंगे कि वो रोड किसने मंजूर किया था। जो रोड उधर बनी हुई है वो कहाँ से कहाँ तक थी, या अधूरी रोड क्यों बनी, ये तो उनको सोचना चाहिए था। एक भी रोड आप लोग ये बता नहीं सकते कि शेख रशीद साहब ने या शेख आसिफ साहब ने जो बनाया ऐसी अधूरी बनाया। अगर अधूरी बनाया तो किसी वजह से अधूरी रह गई होगी। मुझे यहाँ पे राजकारण की बात नहीं करना है, लेकिन ये जो तकलीफ़ है मदरसे के बच्चों को, हमारी बच्चियों को, ये जो तकलीफ़ है ये चीज़ क्यों नहीं आलिम यहाँ का जो आमदार है उसको दिख रही है। वो आमदार को क्यों यहाँ की तकलीफ़ नहीं दिख रही है कि वो ये रोड से आना जाना नहीं है क्या। वो मैं रोज़ सुनता हूँ कि उमर बिन खत्ताब में वो नमाज पढ़ाए, वो रोड भी आप जाके देख लो, इस कदर ख़राब है जिसकी इंतहा नहीं। जहाँ वो रोज़ आते जहाँ से रोज़ गुजर बसर है वहाँ की भी रोड वो देख नहीं रहे, तो रोड कौन सी बना रहे। जो सलाम चाचा रोड
जो वहाँ के लोगों का बोलना है कि ये ठीक थी, अब जो बन रही है वो ख़राब है। तो जो ठीक थी उसी को अगर खुदवा के बना रहे हो तो ये गलत है कि ये जो ख़राब रोड है ये बनाना गलत था। आज मदरसे के बच्चे यहाँ पर रोड पर आ गए तो काम कर नहीं रहे, तो आप लोग इसके लिए क्या करने वाले? इंशाल्लाह अब भी जैसे हम लोगों को मालूम पड़ा कि भाई यहाँ हमारे कौम के मिल्लत के बच्चे बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पर आए। अभी इंशाल्लाह कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाए तो वो बम्बई गए हुए हैं, वो जैसे ही आएंगे हम उनको लेके आएंगे यहाँ और आसिफ साहब के साथ में लेके आएंगे और तुरंत काम चालू करवाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज महाद मिल्लत दारुस सादा और आदम मस्जिद में जो मदरसे चल रहे हैं कुल्लियातुत तहरात में, इनके बच्चों ने मोहम्मद अली रोड को बंद कर दिया है। मोहम्मद अली रोड मालेगांव शहर की बहुत अहम शाहरा है जो बड़ी बड़ी शाहराओं में शुमार होती है। मालेगांव शहर के अंदर एंट्रेंस का जो रास्ता है उसमें एक रास्ता मोहम्मद अली रोड का भी है। इस रोड पर तकरीबन 8 मदरसे, स्कूल, कॉलेजें हैं और जो है पूरे नेशनल लेवल पर ये फेमस हैं। लोग जो है बाहर से आते हैं यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए, कॉलेज में भी आते हैं, महाद मिल्लत मदरसे में भी आते हैं। कुल्लियातुत तहरात में जो है मुल्क से बाहर की लड़कियाँ वो पढ़ने के लिए यहाँ पर आती हैं। उसके बाद भी इसके सामने का रास्ता बरसों से ख़राब है और हमेशा जो है इस रोड को लेकर के सियासत होती है और यहाँ पर लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और जो है 2-4 गाड़ी मोरूम डब्बर डाल करके चले जाते हैं। बाकी ये रास्ते को कोई सुधारता नहीं। अभी माजी में भी यहाँ पर एक नाला बनाया गया जो 40 लाख के फ़ंड से बनाया गया, लेकिन इसकी ढलान उल्टी बनाने की वजह से आज पूरा गटर का पानी जो है रोड पर है। अगर ये नाला ईमानदारी से और अच्छी क्वालिटी में और सही ढलान से बना दिया जाता तो जो पानी आज रोड पर है वो जो है आगे नाले में चला जाता और रोड पर पानी नहीं आता। उस नाले की रिपेयरिंग के नाम पर भी पिछले कुछ महीना पहले कमिश्नर साहब आकर के काफ़ी छचंद किए, लीडरों ने आकर के छचंद किया, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ। और आज यहाँ पर जो मदरसे के लड़के निकले हैं तो सारे लीडरों का फ़ोन आ रहा है कि मेरा एस्टीमेट बना हुआ है, मेरा ये काम है, फला काम है, ये हो जाएगा। हम किसी के भी पत्थर मोरूम के मोहताज नहीं हैं। अगर यहाँ पर पत्थर मोरूम डालने की बात हो तो मैं अकेले जो है 10 से 20 गाड़ी डालने के लिए तैयार हूँ। लीडरों का हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। अब मदरसे के ज़िम्मेदारों ने ये कहा है कि अगर पत्थर मोरूम कोई डलवाएगा तो हम चंदा करके ये रोड बनवा लेंगे। अगर किसी को मुखलिसाना काम करना है तो मुखलिसाना काम जो है यहाँ पर करके दिया जाए और रोड बनाकर दिया जाए। तायरा मैडम और शेख रशीद साहब जब हयात थे तो 40 लाख के फंड से नाला बनाया गया था। वो नाला सही तरीके से